हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारत के कुल स्थलीय सीमा और तटीय रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे कि स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी है और ये इसकी तटीय रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये सब के बारे में आसानी से जानेंगे। इसमें कितने राज्य आते हैं दोस्तों, तटीय सीमा से सटे कितने राज्य हैं, स्थलीय सीमा से सटे कितने राज्य हैं, ये सब के बारे में हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। अगर भारत का नक्शा देखेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह से दिखेगा। इसके बाद मैं एक नक्शा में भी दिखा दूंगा भारत का एक इमेज बना नक्शा में, कि उससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से राज्य किधर किधर हैं। अभी पहले ये आउटलाइन मैप एक समझिए, ठीक है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा, हम लोग जानते हैं कि भारत स्थल और जल दोनों से घिरा हुआ है। इधर एक है, इधर इसका अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिंद महासागर। तो तीन ओर से भारत का हिस्सा घिरा है दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये किससे घिरा हुआ है, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ से इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर, और ऊपर में स्थलीय है, मतलब ये जल और स्थलीय दोनों से सीमा साझा करता है दोस्तों। तो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले ये सब जानेंगे कि कुल स्थलीय सीमा की इसकी लंबाई कितनी है, कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये सब के बारे में आसानी से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए ये वाला भारत का हिस्सा दोस्तों देखा जाए तो ये गुजरात के ऊपर से इधर कौन सा देश है हम लोग का, पाकिस्तान इधर है, उसके यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना, इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है। अभी याद करवाऊंगा मैं दोस्तों, नक्शा लगा के दिखाऊंगा तभी पूरा आसानी से याद होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई, यहाँ से यहाँ स्थल है, ठीक है। और ये कितने राज्यों से सीमा लगती है दोस्तों, स्थलीय सीमा में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो 16 राज्य कुल आते हैं कि जो स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। देखिए इधर से पाकिस्तान है, ये सीमा लगती है ना यहाँ पे, इधर अफगानिस्तान है, इधर है यहाँ पे नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ चाइना। तो ये स्थलीय सीमा से टोटल कितने राज्य सटते हैं दोस्तों, 16 राज्य। भारत के 16 राज्य सटते हैं स्थलीय सीमा से। कौन कौन से राज्य, देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ये 7 सिस्टर्स वाले, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। अभी याद नहीं होगा दोस्तों, इसके बाद मैं जब बताऊंगा तो आपको पूरी आसानी से याद हो जाएगा, अभी सिर्फ समझिए आप। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। देखिए उसके बाद ये क्या है दोस्तों, भारत की तटीय सीमा है। देखिए तट इधर कौन सा है, तट जो समुद्र के तट पे बसा हुआ है दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर, तो इसको बोलते हैं तट सीमा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तटीय सीमा है। देखिए ना इधर यहाँ पे पानी है इधर में, तो इसको तटीय सीमा बोलते हैं। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, मुख्य भूमि की, ये वाला मुख्य भूमि है, ठीक है, मुख्य भूमि। उसके बाद जो बहुत सारे इसके द्वीप आते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जो पूरी तरह से किसमें है, या तो ये बंगाल की खाड़ी में, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या चीज़ है दोस्तों, ये सब तो मुख्य भूमि से अलग है। तो अगर मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो वो कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तटीय सीमा। देखिए यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ पे बंगाल, पश्चिम बंगाल तक, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ये तटीय सीमा है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, यही वाला मुख्य भूमि है, मेन इंडिया यही वाला। इसके बाद छिटपुट जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो थोड़ा अलग अलग है ना। तो ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, यहाँ से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर के गुजरात तक, इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर बोलेगा कुल भूमि की तटीय सीमा कितनी है, कुल भूमि की, तो कुल भूमि में कौन कौन वाला आ गया दोस्तों, ये तो मुख्य भूमि वाला जितना है वो भी आएगा 6100, प्लस ये अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार यहाँ पे इस दिशा में स्थित है, इस दिशा में क्या है, अंडमान निकोबार स्थित है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, तो इधर क्या है, इधर तो पानी है ना, तो इस सब में भी तो कुछ ना कुछ सीमा लगा है ना दोस्तों, ये सब में भी क्या है, सीमा लगा है। ये वाला लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी क्या है, इधर इधर पानी है, छोटा छोटा टापू है, द्वीपों में बटा हुआ है लक्षद्वीप। यहाँ पे है आपका दमन एंड दीव, दमन एंड दीव दो ऐसे, दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली, अभी दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया दोस्तों। उसमें से कौन सा, दमन एंड दीव वाला जो हिस्सा है वो आता है आपका ये
तटीय सीमा में आ जाता है। तो उस सबको भी काउंट करेंगे, गिनेंगे कुल तटीय भाग में। तो कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों, कुल तटीय सीमा की, जिसमें यह मुख्य भूमि भी आ गया, अंडमान निकोबार भी आ गया, लक्षद्वीप भी आ गया, यहाँ पे पुदुचेरी है, पुदुचेरी भी आ गया, यहाँ पुदुचेरी वाला जितना भी है वो सब, तो वो सब मिला करके कितना है 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, 7516.5 किलोमीटर, ठीक है, कुल भूमि की तटीय सीमा, जिसमें ये मुख्य भूमि भी आ गया और केंद्र शासित प्रदेश भी आ गया, ठीक है। आपको पता चल गया होगा दोस्तों ये कौन कौन से हैं। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, ये वाला स्थलीय सीमा, ये क्या है, ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कुल तटीय सीमा कितनी है, मुख्य भूमि, ये वाला मुख्य भूमि है, इसकी तटीय सीमा कितनी है 6100 किलोमीटर। कुल भूमि की तटीय सीमा कितनी है 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये तट रेखा से कौन कौन से, ये तो बता दिया ना मैंने कि ये स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं, 16 राज्य। अभी याद नहीं होगा, अभी हम याद कराएंगे इसके बाद। भारत की तट रेखा से कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, भारत की तट रेखा पर कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य हैं। कौन कौन से हो गए दोस्तों, गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य आते हैं। भारत के तटीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं दोस्तों, 9 राज्य लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे जो राज्य लगे हुए हैं दोस्तों, उसके तटीय रेखा को क्या क्या कहा जाता है वो देखिए, ठीक है। जो तटीय रेखा गुजरात में आता है उसको क्या कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में आता है उसको क्या कहा जाता है, जो तट आते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। जो तट रेखा दोस्तों गुजरात में आता है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। जो तट रेखा गुजरात में आता है उस तट रेखा के क्या नाम है, कोरोमंडल तट, उसका नाम है कोरोमंडल तट। जो महाराष्ट्र और गोवा में आता है दोस्तों, महाराष्ट्र प्लस गोवा में, देखिए यहाँ लिखे हैं, आपको दिख रहा होगा, महाराष्ट्र और गोवा में, उसको क्या कहा जाता है, कोंकण या सह्याद्री तट, कोंकण या सह्याद्री तट कहा जाता है, कोंकण या सह्याद्री तट। देखिए गुजरात में कोरोमंडल तट, गुजरात में कोरोमंडल तट, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण या सह्याद्री तट। कोंकणी भाषा बोली जाती है ना दोस्तों गोवा में, अगर नहीं देखें भारत के राज्य भाषा वाला वीडियो तो उसको देख लीजिए आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। कर्नाटका में कन्नड़ तट या केनारी तट, के से कन्नड़, के से कर्नाटका, के से केनारी, सब के से है, इसका याद रखिए, कन्नड़ या फिर केनारी तट। जो केरल राज्य में जो तट रेखा है दोस्तों, तट सीमा, उसको क्या कहा जाता है, जो केरल में पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ से यहाँ केरल राज्य है, उसको मालाबार तट कहा जाता है दोस्तों। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, मालाबार तट में। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि मालाबार तट में बारिश पहुँच चुका है, मानसून पहुँच चुका है, तो ये मालाबार तट किसको कहते हैं, जो केरल में पड़ता है, केरल के तट में जो समुद्री सीमा पड़ता है उसको मालाबार तट कहते हैं। देखिए दोस्तों कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, कोरोमंडल तट, तो देखिए यहाँ पे है कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ पे कौन सा, कन्याकुमारी है दोस्तों, है ना, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक जो तट रेखा है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट। जो केरल में पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट, ठीक है, जो केरल में पड़ता है उसको मालाबार तट। जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी तक दोस्तों, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश के ये कृष्णा नदी से उड़ीसा के महानदी तक है, उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। उसके बाद महानदी से हुगली नदी तक है जो तट रेखा आती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, उसको उत्कल तट कहा जाता है दोस्तों, उत्कल तट, ठीक है, उत्कल तट। महानदी से हुगली तक जो आता है उसको उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है, उत्कल तट कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सबसे बड़ा तट रेखा कौन सा है, कौन सा राज्य का सबसे बड़ी तट रेखा है दोस्तों, सबसे लंबी तट रेखा कौन सा राज्य का है, तो वो गुजरात राज्य का है, ठीक है। सबसे बड़ी तट रेखा कौन से राज्य का है, गुजरात राज्य का, ठीक है। सबसे बड़ी तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा, ठीक है, बड़ी कहिए या फिर सबसे लंबी कहिए, ठीक है, कौन से राज्य का है, गुजरात राज्य का है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य का है। इसकी लंबाई कितनी है, 1214.7 किलोमीटर, मतलब 12 से 14.7 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा कौन सा राज्य का है दोस्तों, गुजरात का। सबसे लंबी तट रेखा राज्य गुजरात, कितने है उसकी लंबाई,
1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटी तट रेखा कौन से राज्य का है? गुजरात राज्य का है। कितना? 104 किलोमीटर, 104 किलोमीटर। देखिए सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा है, तो अंडमान एंड निकोबार का। और सबसे छोटी तट रेखा कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? यूनियन टेरिटरी का, तो वो पुडुचेरी का। ठीक है, पुडुचेरी का। देखिए अगर हम जल और स्थल दोनों मिला करके बात करें दोस्तों, जल और स्थल मिला करके लंबाई कितनी है? देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जलीय है, पूरा जलीय तट रेखा। उसके बाद ये भी तट रेखा है की लंबाई है, जलीय तट रेखा, ये भी जलीय तट रेखा, और ये स्थलीय तट रेखा। तो ये दोनों मिला करके अगर लंबाई पूछी जाए तो कितना है दोस्तों? 22,716.5 किलोमीटर, 22,716.5 किलोमीटर। आइए दोस्तों अब हम नक्शा से समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से राज्य तट रेखा से सटते हैं, उसके तटों को क्या कहा जाता है, और कौन से स्थलीय सीमा से लगते हैं, वो राज्य को याद करते हैं नक्शा के माध्यम से। आइए दोस्तों समझते हैं नक्शा से। देखिए दोस्तों ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा, भारत का नक्शा दिख रहा है और उसके ये राज्य भी आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले स्थलीय सीमा से सटे राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ये है स्थलीय सीमा, यहाँ से अभी मैंने उसमें बताया। देखिए ये स्थलीय सीमा आपको दिख रहा होगा, ये वाला है स्थलीय सीमा। ठीक है, ये कुल क्या है दोस्तों? ये स्थलीय सीमा है। ठीक है, स्थल, यहाँ पे जल कहीं दिख रहा है आपको, कहीं समुद्र दिख रहा है, कहीं पे नहीं ना दिख रहा है समुद्र, तो ये क्या है? पूरा स्थलीय सीमा है। ये है पूरा आपका स्थलीय सीमा, देख रहे हैं ना, ये पूरा है आपका स्थलीय सीमा की लंबाई, ये पूरा स्थलीय सीमा है। ठीक है, ये है पूरा स्थलीय सीमा, ये पूरा क्या है? स्थलीय सीमा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है लंबाई? 15,200। यही इसी का बात कर रहा था मैं। ये कितना है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा। अब देखिए कौन कौन से राज्य आते हैं, आप लोग नक्शा को दिमाग में बैठाते चलिए दोस्तों, जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से आप देखते जाइए। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान स्थलीय सीमा से सटा है, राजस्थान देखो। देखिए उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गुजरात, यहाँ से पाकिस्तान से स्थलीय थोड़ा सा लगता है, या स्थलीय जलीय दोनों में आता है, तो गुजरात से काउंट करिए। देखिए गुजरात दिख रहा है, ये गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान। टोटल 16 राज्य हैं दोस्तों, स्थलीय सीमा से टोटल 16 राज्य हैं। देखिए गुजरात याद रखिए दोस्तों, गुजरात अगर मेरा भारत वाला नक्शा नहीं देखें तो उसको पहले देखिए, ताकि आपको बहुत आसानी से ये याद होता चला जाए। ये देखिए ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात राजस्थान। उसके बाद देखिए यहाँ पंजाब दिख रहा होगा, पंजाब दिख रहा है, गुजरात राजस्थान पंजाब, गुजरात राजस्थान पंजाब। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर, तो ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए कि स्थलीय सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, और लद्दाख दो आ जाएगा, जम्मू कश्मीर एक और एक लद्दाख। तो अभी हम राज्य कर रहे हैं, पहले 16 राज्यों को देख लेते हैं। देखिए गुजरात राजस्थान पंजाब, गुजरात राजस्थान पंजाब। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब चाइना से लगता है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश दिख रहा है आपको, स्थलीय सीमा से सटे, क्योंकि नेपाल एक अलग देश हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। उसके बाद देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, देखिए बांग्लादेश से लगता है ना, स्थलीय सीमा साझा करता है, तो स्थलीय सीमा में तो ये भी आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए सिक्किम दिख गया, सिक्किम। उसके बाद सेवन सिस्टर्स में कितने राज्य हैं? सेवन सिस्टर्स का एक ट्रिक भी मैंने बताया दोस्तों, जो भारत का नक्शा हम बताए हैं उसमें आप जा करके देखिए, वो सेवन सिस्टर्स आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से सेवन सिस्टर्स में आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ठीक है, इसका एक ट्रिक बताया दोस्तों, अरुण नाम का जो लड़का है वो क्या चीज करता है? नागमणि चुरा लेता है। ठीक है, अरुण नाम का लड़का क्या करता है? नागमणि चुराता है, तो उसको मुजरिम घोषित कर दिया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर से याद रखिए, अरुण नाम का लड़का क्या करता है? नागमणि चुराता है, तो नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर, तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है दोस्तों? मुजरिम घोषित कर दिया जाता है। मुजरिम घोषित करके इतना पीटता है कि वो क्या हो जाता है? घायल हो जाता है, तो उसे मेघालय याद रखिए। पिटाई हो गया पूरा तो घायल हो गया, तो उसका बचने का कोई भी अब आस नहीं रहा, तो उससे याद रख लीजिए आसाम, और लास्ट में त्रिपुरा। तो ये स्थलीय सीमा से सटे 16 राज्य हो गए दोस्तों। कौन कौन से? गुजरात हो गए, महाराष्ट्र, पंजाब। आप लोग देखते जाइए, हम बताते चलते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उसके बाद ये 7 सिस्टर्स आ जाइए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा। ये तो दोस्तों स्थलीय सीमा से सटे राज्य। अब आते हैं दोस्तों ये इसकी भारत की तटीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं नक्शा में देख करके। देखिए दोस्तों, ये भारत का आपका तटीय प्रायद्वीपीय भारत दिख रहा होगा, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत। इधर देखिए, इधर ये कौन सा सागर है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन सा है, अरब सागर है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है। तो ये वाला यहाँ पे जितने भी इसके राज्य आएंगे दोस्तों, ये सब क्या कहलाएंगे, ये तटीय राज्य कहलाएंगे। ये सब राज्य जितने भी देखिए समुद्र के तट पर है, वो सबको क्या कहते हैं दोस्तों, तटीय राज्य। ठीक है, और ये तटीय राज्य तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि आपको दिख रहा है ना, ये मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है ना। भारत की तट रेखा की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, ये वाला मुख्य भूमि है। ठीक है, ये मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर। और तट रेखा की कुल लंबाई अगर बात की जाए कि मुख्य भूमि के अलावा और कौन कौन से, तो देखिए अंडमान निकोबार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अंडमान निकोबार ये क्या है, एक द्वीपीय है दोस्तों, टापू टापू में बटा हुआ है। तो ये भी तो क्या है इसके, ये भी तो इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है। तो ये भी तो पानी से ही घिरा हुआ है ना, चारों तरफ पानी से ही बाउंड्री लाइन शेयर करता है। तो ये भी एक तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे देखिए पुडुचेरी दिख रहा है, पुडुचेरी, कराईकल भी पुडुचेरी है एक प्रकार के, यनम भी पुडुचेरी, और यहाँ पे माया भी पुडुचेरी है। तो ये सब भी तटीय सीमा साझा करती है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे तटीय सीमा यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी आपको तटीय सीमा दिख रहा होगा। तो देखिए ये कुल तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो कितनी है दोस्तों, 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर कुल तटीय सीमा की लंबाई है। कुल तटीय सीमा मतलब मुख्य भूमि की 6100 प्लस में ये अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, यनम, उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप और दमन द्वीप सब जोड़ जाड़ के कितना होता है, 7516.5 किलोमीटर। अब ये तट रेखा से सटे राज्य कितने हैं दोस्तों, अगर राज्यों की बात करें तो कितने राज्य आते हैं भारत की तट रेखा में, कितने राज्य हैं, कुल तटीय राज्य कितने हैं, कुछ भी पूछा जाए तो कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुजरात दिख रहा है ना आपको, ये गुजरात है। उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र दिख रहा है, गुजरात महाराष्ट्र। उसके बाद छुटकू मुटकू गोवा, देखिए यहाँ पे गोवा, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा देखिए, गुजरात महाराष्ट्र गोवा। उसके बाद यहाँ कर्नाटक आपको दिख रहा होगा, देखिए कर्नाटक दिखा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक। उसके बाद देखिए केरल दिख रहा है, केरल दिखा। उसके बाद इधर आ जाइए तमिलनाडु, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद देखिए आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल का ये निचला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो भारत के कुल तटीय राज्य कितने हैं दोस्तों, तटीय राज्य कितने हैं, 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल तमिलनाडु, 3 का ग्रुप याद रखिए दोस्तों। उसके बाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। ये कुल थे दोस्तों, ये कुल स्थलीय सीमा से सटे 9 राज्य हो गए। ठीक है, अब इसमें बात करें कि सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है, तो सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों ये राज्य है गुजरात राज्य की। सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है, गुजरात राज्य की है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है और इसकी लंबाई कितनी है, 1214.7 किलोमीटर। देखिए गुजरात राज्य दिख रहा है ना, इसी की लंबाई सबसे ज्यादा है तट रेखा की लंबा। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है दोस्तों, इसकी गोवा राज्य की। गोवा राज्य की कितनी है, 104 किलोमीटर। और कितने ये केंद्र शासित प्रदेशों से ये तट रेखा साझा करती है दोस्तों, तो देखिए एक अंडमान निकोबार यहाँ आपको दिख रहा है, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और ये दमन एंड दीव, 4। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तट रेखा की बात की जाए तो कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तट रेखा की सबसे लंबी कौन सा यूनियन टेरिटरी, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करता है दोस्तों सबसे लंबी तट रेखा साझा, तो ये अंडमान निकोबार। सबसे छोटी कौन करता है, तो ये पुडुचेरी, सबसे छोटा पुडुचेरी। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तट रेखा वाले राज्य भी आपको याद हो गए होंगे। आप एक बार नक्शा में खुद से देखिए और पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इसके
तट को क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन से नाम से जाना जाता है, वो देख लेते हैं। ठीक है, गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र के तट को क्या कहा जाता है, ये सब तटों के नाम को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक गुजरात है दोस्तों, ये देख रहे हैं ना गुजरात, यहाँ से यहाँ तक गुजरात है। ये वाला गुजरात देखिए यहाँ से चालू होता है और यहाँ पर आकर के ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, काठियावाड़ी तट। इसको कहा जाता है काठियावाड़ी तट। जो गुजरात की तट रेखा है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, काठियावाड़ी तट, काठियावाड़ी तट। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र से गोवा तक जो तट रेखा आती है दोस्तों, यहाँ महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र दिखा, और यहाँ तक गोवा तक आ जाती है। महाराष्ट्र से गोवा तक जो तट रेखा आती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र से गोवा तक जो तट रेखा आती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, कोंकण तट या सह्याद्री तट। इससे पहले उसमें एक्सप्लेन किया है, लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले होंगे। इससे महाराष्ट्र से गोवा तक आता है, उसको क्या कहते हैं, सह्याद्री तट। महाराष्ट्र से गोवा तक को सह्याद्री तट कहा जाता है, कोंकण तट या सह्याद्री तट, कोंकण या सह्याद्री तट। देखिए उसके बाद जो कर्नाटक का क्षेत्र में आता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कर्नाटक है ना, इस तट रेखा को क्या कहा जाता है, जो कर्नाटक में तट रेखा आती है उसको क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट या फिर केनारी तट, कन्नड़ या फिर केनारी तट, कन्नड़ या केनारी तट। उसके बाद उसके नीचे केरल दिख रहा होगा, केरल में जो तट रेखा आती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट। ठीक है, केरल में जो तट आता है उसको क्या कहा जाता है, मालाबार तट। केरल के तट रेखा को क्या कहा जाता है, मालाबार तट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ पे बहती है दोस्तों कृष्णा नदी, कृष्णा नदी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस जगह पे कृष्णा नदी होती है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया है दोस्तों, यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के ये कृष्णा नदी तक, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। ये इधर देखिए केरल वाला को मालाबार तट कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, मालाबार किसको कहते हैं, कोरोमंडल किसको कहते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए इसको कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, इसको केरल वाला को मालाबार तट। उसके बाद केरल से लेकर के यहाँ पे कृष्णा नदी कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालाबार, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कृष्णा नदी है और यहाँ उड़ीसा दिख रहा है। उड़ीसा में कौन सी नदी यहाँ पे बहती है, यहाँ पे महानदी। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक का जो एरिया है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट। इस तट को क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट। उसके बाद देखिए यहाँ पे महानदी हो गया, ये महानदी, और यहाँ पे हुगली नदी आती है दोस्तों, यहाँ पे हुगली नदी। तो यहाँ से यहाँ तक जो तट रेखा उसको कहा जाता है उत्पल तट, उत्पल तट। ये थी दोस्तों भारत की कुल तट रेखा, स्थलीय सीमा की लंबाई कितने हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब कुछ आपको आसानी से याद हो गया होगा। थैंक यू।